सामने नाज़रीन प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है और ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग गेम्स। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा मुकाबला अगेंस्ट ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड अपने नाम किया और एक बड़ा हदफ चेस करने जा रही थी 400 का 402 रन पाकिस्तान ने चेस करने थे, लेकिन कुदरत का निज़ाम वी कैन से क्योंकि बारिश आई पहले लेकिन ऐसा लग रहा था कि फ़खर जमान जिस नॉक से खेल रहे थे, जिस इनिंग से खेल रहे थे, जिस पेस से खेल रहे थे, शायद 400 चेस करने जा रहे थे, वो इसी हदफ के साथ थे। लेकिन ऑफ कोर्स बारिश आई, पहले मैच रीस्केड्यूल हुआ डीएलएस मेथड के थ्रू। ऑफ कोर्स 342 पाकिस्तान ने चेस करने थे 42 ओवर्स में। उसके बाद दोबारा रीस्केड्यूल हुआ ऑफ कोर्स क्योंकि दोबारा बारिश आई बीच के अंदर और फिर वो बारिश रुकी नहीं इन पाकिस्तान क्योंकि दे वर 21 रन्स अहेड ऑन द डीएलएस मेथड। तो पाकिस्तान मैच अपने नाम करने में कामयाब हो गया। ऑफ कोर्स आज भी एक इंपॉर्टेंट मैच चला है। टू टॉप ऑफ द टेबल टीम, साउथ अफ्रीका एंड इंडियन नेशनल टीम। इंडियन ऑफ कोर्स दे आर अनबीटन अप टिल नाउ, वो खेल रहे हैं आपस में एंड राइट नाउ विराट कोहली उनकी आज बर्थडे भी है, 35 इयर्स ओल्ड नाउ एंड ही इज नॉट आउट ऑन 91 राइट नाउ। और एक्सपेक्ट करें कि आज अगर सेंचुरी स्कोर करते हैं तो सचिन तेंदुलकर का ओडीआई क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो बराबर कर देंगे। कल के मैच की समरी क्या रही है जरा आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड दे बैटेड फर्स्ट, पाकिस्तान दे वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। 401 रन का एक बड़ा हदफ पाकिस्तान को बोर्ड पे नजर आया। रचिन रविंद्र अगेन तीसरी सेंचुरी इस वर्ल्ड कप के अंदर इन लाइफ विलियमसन वापस आए, 95 रन स्कोर किया एंड जवाब में Fakhar Zaman, he's been back in form. He's been brilliant for Pakistan since his comeback in the match against Bangladesh. Fakhar Zaman ने 81 बॉलों पर 126 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। ऑफ कोर्स बाबर आजम ने ऑफ कोर्स 66 रन बनाए, नॉट आउट रहे एंड पाकिस्तान ने मैच ऑफ कोर्स टीएलएस मैटर के थ्रू 21 रन से अपने नाम किया एंड इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी पाकिस्तान की। ऑफ कोर्स कल के मैच के बाद शायकीन क्रिकेट का अब मिला जुला रद्द-ए-अमल है क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी और क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान दे नीड टू विन अगेंस्ट इंग्लैंड एंड ऑफ कोर्स श्रीलंका को न्यूजीलैंड को हराना होगा। अगर हराना नहीं है तो इस मैच में बारिश होना बहुत जरूरी है, ड्रॉ होना बहुत जरूरी है, नो रिजल्ट तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, कैसे एंजॉय किया कल के मैच को, उसके बाद क्या तासरात उनके? पाकिस्तान अच्छा खेला, फ़खर ज़मान को मुबारक देना चाहेंगे, बाबर आजम ने अच्छा साथ दिया। बाकी तो हमारी जो फॉल्ट्स आ रहे हैं वो हमारी फील्डिंग में आ रहे हैं और बॉलिंग में आ रहे हैं। अच्छा है, कम बैक है। अगर पाकिस्तान अगले मैच भी जीतता है और न्यूजीलैंड हारता है तो हमारे लिए आगे जाने का चांस है। जो हमारी टीम से हमें उम्मीद थी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी, तो हम एक वहाँ से ले लिया, वो हार जाए वो जीत जाए वो सूरत हाल है। फ़खर का जो नेचुरल गेम है ना वो यही है जो उसने आज खेला, लेकिन उसको जो जिस तरह की फीडबैक दी जा रही है ना उसको रोका जा रहा है। अगर ना रोके तो पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। जब खेल अच्छा खेलेंगे तो जाहिर सी बात है वो जीतेंगे, तो जीत उनकी होगी अगर वो मेहनत करेंगे जिस तरह उन्होंने इस मैच में मेहनत की। तभी इसके लिए हमें बहुत सारे और मैचेस के भी रिजल्ट देखना पड़ेंगे, कौन किससे जीतता है कौन किससे हारता है। अगर बारिश ना भी आती ना तो भी पाकिस्तान जीत जाता, जिस एवरेज से वो खेल रहे थे ना। उम्मीद है पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा और जिस तरह अवाम को पाकिस्तानी टीम से होप है वो अवाम की होप पर पानी नहीं फिरने देंगे। बहुत ही अच्छा खेला है फ़खर ज़मान और बाबर आजम ने आज जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली है। Yeah, there's still a hope left for Pakistan to be in its semi-finals। और जैसे कि एक शायकीन क्रिकेट वहाँ गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की होप है और इन उम्मीदों पे पाकिस्तान टीम को पानी नहीं फेरना चाहिए। कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो विक्ट्री है उसके बाद अब क्या कंडीशंस होंगी। और ऑफ कोर्स अब्रार अहमद के बारे में बहुत बात की जा रही है कि ही इज इट इज कॉमिकल कि एक मिस्ट्री स्पिनर स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान के साथ ट्रेलिंग रिजर्व में मौजूद है एंड स्टिल यू आर नॉट ट्राइंग हिम आउट इन द ऑल इंपॉर्टेंट मैचेस। ऑफ कोर्स एक मैच पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज में रह गया, इस बात करेंगे। और ऑफ कोर्स विराट कोहली जस्ट क्लोज एज ही कैन गेट इन हिज 49th सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आए तो ही हैज गॉट हिज 49th टन इन ओडीआई क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर कर दिया है। इंपॉर्टेंट मैच भी है, टू ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका दे आर फेसिंग इंडियन नेशनल टीम राइट नाउ और विराट कोहली ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे पैनल का उन्होंने ज्वाइन किया। वहीद भाई बहुत शुक्रिया। विराट कोहली लेजेंड ऑफ द गेम वी कैन से, स्टार्ट से ही जो परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में वो दिखाते आ रहे हैं और नाउ 49th टर्न फॉर हिम इन ओडीआई क्रिकेट। हाँ जी बिल्कुल, तो इसमें कोई शक ही नहीं कि वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट। और अगर आप सिर्फ सोचे कि मतलब जो टोटल इसके 100 है इंटरनेशनल 100 है टेस्ट में वनडे में और सब मिला के, तो मतलब कमाल है यार, इतनी कंसिस्टेंसी एक आदमी शो करे। कोई मजाक बात नहीं है कि आप ओडीआई क्रिकेट में ही सिर्फ 49 100 कर दिया। जिस तरह ये बैटिंग कर रहा है
लग रहा है इसी वर्ल्ड कप में शायद इसका 50वां 100 भी आ जाएगा, मतलब हाफ सेंचुरी ऑफ 100 भी कर देगा ओडीआईज में ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि आज इसके बर्थडे भी है, ही इज 35, ही टर्न 35 टुडे, तो इतना क्राउड आया हुआ है हेडन गार्डन्स में। लेकिन आप ये देखें कि उसकी जो सेलिब्रेशन थी आफ्टर 100, इट वाज नॉट मतलब कोई इतना ज्यादा उसने उसको नहीं सेलिब्रेट किया। शायद उसकी वजह ये कि अब इतना यूज्ड टू हो चुके हैं उस 100 करने के कि अब उसको बोरियत होने लगी है कि यार कितने 100 करें, कितनी दफा सेलिब्रेट करें। बट आई थिंक थोड़ा सा द रीजन फॉर हिज नॉट मतलब यू नो सेलिब्रेटिंग इन दैट सेंस कि थोड़ा सा आज स्लो खेला है कोहली अकॉर्डिंग टू इवन हिज ओन स्टैंडर्ड्स। लेकिन एट द सेम टाइम जो मतलब जिस टाइप की कंडीशंस हैं वहां पर ईडन गार्डन्स में, और जैसे बीच में जिस तरह से केशव महाराज और तबरेज शमसी को हेल्प मिल रही थी पिच से, तो अंडरस्टैंडेबल है कि वो थोड़ा सा कॉशियस था। लेकिन आई थिंक वेल डिजर्व्ड 100, और मतलब ये सोच के ही आदमी दंग रह जाता है कि यार 2 साल पहले इंडिया में कुछ लोग, इंडिया के कुछ फॉर्मर प्लेयर्स और कुछ उनके क्रिटिक्स जो है वो ये तक कह रहे थे कि जी कोहली का टाइम खत्म हो गया, कोहली को जो है अब जो है छोड़ देना चाहिए। फिर जिस तरह से इसकी कप्तानी मतलब इसने छोड़ी, इसे T20 कप्तानी ली गई, तो देखिए यही चीज होती है यार। बात यह है कि बड़ा फर्क पड़ता है तला कि अगर एक सीनियर प्लेयर जो इतने अरसे कप्तान रहा है, अगर उसको आप हटाते हैं और फिर एक फॉर्मेट से हटाते हैं, फिर वो बाकी फॉर्मेट से खुद हट जाता है। लेकिन उसकी आप जो मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है कोहली की वो ये कि उसकी इन्वायरमेंट देखें आप टीम में। मतलब जब इंडियन कोई बॉलर विकेट लेता है तो ऐसे लगता है जैसे कोहली ने विकेट ली, इस तरह से वो सेलिब्रेट करता है विकेट को। जब इंडिया जीतता है किस तरह वो सेलिब्रेट करता है। फिर जिस तरह से उसकी रोहित की अंडरस्टैंडिंग है, आपको नजर आता है फील्ड में कि वो किस तरह से दोनों बात कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ टीम मैन, दिस इज अ कंप्लीट यू नो, दिस इज समवन जो कि एक रोल मॉडल है दूसरों के लिए। तो आई मीन एस्टोनिशिंग कैरियर फॉर विराट कोहली, नो टू वे अबाउट इट। बिल्कुल फोर्स। और लीडरशिप क्वालिटीज जैसे कि आप वहीद भाई बात करें कि ऑन पिच, ऑन एंड ऑफ द पिच दोनों में नजर आती है विराट कोहली का। अच्छा वहीद भाई, 277 ओडीआई मैचेस में 49th टर्न है, और जो सचिन तेंदुलकर थे 452, ऑफ कोर्स वो भी बहुत कंसिस्टेंट रहे इंडियन नेशनल टीम के लिए, लेकिन 452 मैचेस में उन्होंने किया था। तो यू एक्सपेक्ट के 1-2 साल या 3 साल अगर और खेलें तो 100 का रिकॉर्ड भी ऑन पेपर है विराट कोहली के टू बीट दैट। बिल्कुल, क्योंकि इनके टोटल आई थिंक अब क्या 78 79 कुछ ऐसे के टोटल 100 हो चुके हैं कोहली के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन इसकी टेस्ट में और उसमें मिला के सब मिला के तकरीबन 80 के करीब आ गए हैं। तो यस, द वे ही इज प्लेइंग, एटलीस्ट 2 साल तो और ये कहीं नहीं जाता, सीधी सी बात है, 2 साल तो और ये खेलेगा। तो आई एम प्रीटी श्योर कि यार बिल्कुल कर सकता है, ये क्यों नहीं कर सकता है जितनी कंसिस्टेंटली खेलता है। फिर जितनी मैचेस इंडिया खेलता है, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया बहुत सबसे ज्यादा मैचेस इंडिया ही खेलता है इंग्लैंड के बाद इन कैलेंडर ईयर। तो लगता है कि बिल्कुल कर सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं समझता हूँ यार ये अचीवमेंट भी इसका बहुत है तला, मतलब ये भी कोई कम अचीवमेंट नहीं है यार। मतलब 49 100s भी करना ओडीआईज में, इट्स नॉट अ जोक एट ऑल। तो इट इज अ टेस्टामेंट टू हिज फिटनेस, टू हिज पैशन फॉर द गेम, कि वो अब तक कितने शौक से खेल रहा है, अब तक वो इतना एंजॉय करता है गेम को, ये सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। और आगे इस वर्ल्ड कप में भी मैचेस हैं, और ऑफ कोर्स दे आर प्लेइंग नेदरलैंड्स एज वेल, तो वे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद 50वीं 100 भी इसी वर्ल्ड कप में आ जाए। अच्छा आज का मैच वहीद भाई, क्योंकि कल के मैच भी हमने बात करनी है पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, लेकिन आज के मैच जब स्टार्ट हुआ तो काफ़ी तेज खेल रही थी इंडियन टीम जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा खेले थे, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पिच इतना स्लो हो जाएगी आगे आके। और सेकेंड इनिंग्स में आपको कैसी लग रही है बिहेव करते हुए? देखिए एक चीज तो ये है कि ये अब इंडिया तकरीबन 300 से ऊपर कर चुका है, तो इट विल बी अ चैलेंज फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ज्यादातर इस वर्ल्ड कप में ना, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की है, लेकिन हमने देखा है उनकी पावर में, उनकी बैटिंग में कितना पावर है। मतलब वो बड़ा पावर पैक्ड लाइनअप है उनकी, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ साउथ अफ्रीका गो अबाउट देयर टास्क ऑन दिस पिच, क्योंकि ये पिच थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी सी स्लगिश भी है, और यहाँ पर टर्न है स्पिनर्स के लिए। हमने देखा जब केशव महाराज ने जिस तरह बोल्ड मारा है शुभमन गिल को जिस बॉल पे, वो तो कमाल बॉल थी यार। तो मतलब टर्न तो है, तो जडेजा और कुलदीप यादव को भी हेल्प मिलेगी यहाँ से, ऑब्वियसली बात है। तो साउथ अफ्रीका की अप्रोच आज चेक करनी है कि साउथ अफ्रीका उसी अप्रोच से खेलता है कि जिस तरह वो खेलता आ रहा है, या आज वो थोड़ा सा अपने आप को अप्रोच चेंज करेगा। क्योंकि 300 प्लस का मतलब ये है कि आपको 6 रन पर ओवर तो आपका रिक्वायर्ड 100 आ गया, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और फिर एक और चीज जो चेक करने वाली है वो ये है कि अब तक आप देखें तो बुमराह को इन पर्टिकुलर
किसी बैट्समैन ने भी शुरू में 10 ओवर शुरू के पावर प्ले में कोशिश नहीं की है डोमिनेट करने की। तो क्या डिकॉक, क्या बउमा, क्या डुजैन वगैरह कोशिश करेंगे कि सिराज तो खैर मतलब रन दिए उसने वर्ल्ड कप में, लेकिन बुमराह को कैसे वो खेलते हैं, अटैक करते हैं नहीं करते, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रन चेस। लेकिन देखिए मैं यही बात करता आ रहा हूँ, हमेशा मैं यही बात करता हूँ कि यार देखें, जब आजकल की क्रिकेट में ओडीआई में पहले 10 ओवर बहुत अहम होते हैं क्योंकि बॉल हार्ड होती है, आपके शॉट्स लगते हैं। जैसे जैसे ओवर्स गुजरते जाते हैं तो सॉफ्ट होती जाती है बॉल, तो जरा मुश्किल होती है। फिर ऐसी पिचेस हो जहां वैसी पिच लो तो फिर मुश्किल हो जाती है शॉट मेकिंग। लेकिन जब आप शुरू में 10 ओवर्स में आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो फिर बहुत फर्क पड़ता है। आप देखें ना, आज रोहित ने जिस तरह से स्टार्ट दिया इनको शुरू में, मतलब 10 ओवर में इन्होंने 90 कर दिए थे, तो वो 90 रन जो इन्होंने पहले 10 ओवर में किए, उसका फायदा ये हुआ कि उसके बाद जब थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी इनको अगेंस्ट स्पिनर्स, तो 11वें से लेके 20 ओवर तक सिर्फ इन्होंने 33 रन किए, कोई बाउंड्री भी नहीं पड़ी। लेकिन क्योंकि वो 90 रन हो चुके थे तो इनको, कोहली को भी और इसको भी, श्री सैयद को ये मौका मिला कि वो डॉट बॉल्स खेल सकते थे विदाउट गेटिंग कमिंग टू मच अंडर प्रेशर। कल आप देखें फाकर ने जिस तरह से बैटिंग की है, आपको नजर आ गया कि देख लें आप कितना फर्क पड़ता है जब ओपनर आपका तेज खेल रहा होता है। कहाँ तो हम एक इमाम और अब्दुल्ला की हम पार्टनरशिप देखते हैं, कहाँ कल हमने फाकर का अप्रोच देखा। तो फर्स्ट 10 overs are very critical in ODI cricket now, especially if you are playing in Indian conditions. तो I just feel कि आज रोहित ने फिर एक सनसनीखेज किस्म का स्टार्ट दिया इनको भाई। देखो बहुत हैवी स्टार्ट मिला है, एक एग्रेसिव स्टार्ट मिला है ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स विराट कोहली की सेंचुरी पे भी हम बात कर रहे हैं साथ साथ, और जैसे कि अभी वेद भाई बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका एक बड़ा टारगेट चेस करने जा रहा है। टूर्नामेंट में ज्यादातर उन्होंने पहले बैटिंग करके मैच जीते, क्योंकि 2 बारी उन्होंने सेकंड बैटिंग की। एक नीदरलैंड के अगेंस्ट वो चोक कर गए, मैच हार गए। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी चोक करने वाले थे, लेकिन एक विकेट से वो मैच अपने नाम की ऑफ कोर्स। लेकिन ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्थडे बॉय विराट कोहली, द लेजेंड ऑफ द गेम, लेजेंड ऑफ क्रिकेट एंड लेजेंड ऑफ इंडियन नेशनल टीम एज वेल। 40, जी हाँ, द मैन हु राइट्स हिज ओन स्क्रिप्ट्स इन क्रिकेट ऑफ कोर्स, 49th टर्न आज स्कोर किया। अच्छा वेद भाई, इनिंग्स भी मुकम्मल हो गई है, 326 for 5। तो आज तो एक बड़ा, जैसे आप भी कह रहे हैं कि एक बड़ा इम्तिहान है क्विंटन डिकॉक इन कंपनी के लिए। 4 सेंचुरी कर चुके हैं। आज तो लाजमी सेंचुरी ऊपर से ही दरकार है, जिस तरह कल आप बात करें फखर जमान की भी। नहीं देखें, बात ये कि आज जो ये बॉलिंग फेस करेंगे, मतलब इट्स बेसिकली, अगर मैं इसको इस तरह से डालूं कि ये बेस्ट बॉलिंग अटैक रही है सो फार इन द वर्ल्ड कप इंडिया की, ठीक है, दे आर बोल्ड द बेस्ट। तो दिस इज अ टेस्ट फॉर द साउथ अफ्रीकन बैटिंग। फिर जैसे आपने खुद अभी बताया तला कि 2 दफा इन्होंने जब चेस किया है तो अच्छा चेस नहीं किया, मतलब एक दफा हारे नीदरलैंड से और एक दफा पाकिस्तान के खिलाफ भी हारते हारते रह गए। तो बड़ा एक टेस्ट होगा साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि मतलब सीधी सी, लेकिन एक चीज जरूर ये है कि क्योंकि ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है तो वो प्रेशर नहीं होगा। अगर ये मैच ऐसा होता है कि इस मैच पर डिपेंड करता है साउथ अफ्रीका का कि सेमीफाइनल पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, तो फिर प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट होता है साउथ अफ्रीका पे। लेकिन आज प्रेशर नहीं होगा क्योंकि दे नो दे आर द सेमीफाइनल्स, बट दे विल ऑब्वियसली वांट टू विन दिस मैच। बट आई डोंट थिंक कि साउथ अफ्रीका मतलब कर पाएगी ये, क्योंकि ज्यादा रन हो चुके हैं। बल्कि अभी मेरा एक मैसेज आया, एक साहब पूछ रहे थे कि यार 20 रन शॉर्ट तो नहीं है साउथ अफ्रीका। मैंने कहा नहीं भाई, काफी है यार, 30 भी काफी है उनके लिए। तो बट इट शुड बी इंटरेस्टिंग रन चेस, मजा आएगा देखने का कि ये चेस कैसे करते हैं, ये कैसे, इनकी अप्रोच क्या होती है अगेंस्ट द इंडियन बॉलर्स। अच्छा, अगर वैसे, क्योंकि अभी मुश्किल, जैसे आप भी कह रहे हैं मुश्किल लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम क्योंकि फास्ट बॉलिंग की आप बात करें ना, इंडिया की सीन भी मिल रहा है, फिर जो बुमराह का एक्शन आ रहा है, उनको स्विंग भी इन स्विंग बहुत अच्छा मिल रहा होता है। आज अगर साउथ अफ्रीका में जीतते हैं तो नेट रन रेट में तो ऊपर ही हैं इंडिया से, 2.2 पे हैं। तो ये टॉप 2 की जरा जंग वो हो सकती है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिफाइंग के तो इतना कोई ऑप्शन है नहीं। नहीं, वो तो खैर सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। और ऑब्वियसली बात है कि वो प्लेसमेंट की बात आती है, अभी इन द रन है। अब ऑस्ट्रेलिया तकरीबन तीसरी टीम ही है सेमीफाइनल में, बाकी फिर टीमें तो अभी फंसी हुई है। पाकिस्तानी फंसा हुआ है, न्यूजीलैंड भी फंसा हुआ है, अफगानिस्तान फंसी हुई है, इवन श्रीलंका हैव अ चांस ऑफ मेकिंग द मतलब सेमीफाइनल। तो अभी तो 4 टीमें और बाकी हैं जो एक स्पॉट के लिए लड़ रही है। लेकिन देखिए बात ये होती है तला के, बेसिकली व्हेन यू प्ले इंटरनेशनल मैच तो यू वांट टू विन यार, सीधी सी बात है। और कैसे बोलते हैं, जो ये है मतलब सो फार जो हमने देखा है अभी तक साउथ अफ्रीका की, जो हमने अभी तक परफॉर्मेंस देखी है, दे हैव बीन वेरी गुड इवन बिफोर द वर्ल्ड कप। और इवन रिसेंट टाइम्स में इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये ज्यादा मैच जीते हैं इंडिया के खिलाफ। तो देखते हैं कि क्या पोजीशन आती है। लेकिन आई थिंक मुझे जो लग रहा है यार, सीधी सी बात है, आज साउथ अफ्रीका को मुश्किल होगी इन कंडीशंस में, इन पिच पे, इस पिच पे।
ठीक है जी, एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाते हैं। वहीद भाई को ज़ाहिर लग रहा है कि इस जो कंडीशन अब चेंज हो रही है, ऐसा पिच थोड़ी स्लो हो जाएगी। पहले 10 ओवर्स के बाद बॉल भी वहीद भाई बात कर रहे थे, तो प्रॉब्लम हो सकती है साउथ अफ्रीका की। मुश्किल है, ये बड़ा टारगेट 327 बनाने हैं ऑफ कोर्स अगेंस्ट द फेवरेट्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। अनबीटन टीम है इंडियन नेशनल टीम। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके जरा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी, क्योंकि जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं कि एक मिस्ट्री स्पिनर आपने स्क्वाड में रखा है अबरार अहमद की शक्ल में, तो वाई नॉट हिम। लास्ट ग्रुप स्टेज का मैच है, एंड अगर आपको शादाब खान को कंकशन है, अगर आपका प्लेयर इन फॉर्म नहीं है, तो यू कैन ड्रॉप हिम, ब्रिंग अबरार अहमद फाइनली इन द लास्ट मैच ऑफ द लीग। देन विल टॉकिंग अबाउट इट आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की, और गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड अपने नाम किया। ऑफ कोर्स थोड़ा सा कह सकते, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कुदरत का जो है वो निज़ाम पाकिस्तान के हक में बोला, और बारिश हुई। ऑफ कोर्स तक पाकिस्तान वर आउटस्टैंडिंग इन देयर इनिंग्स एज वेल, ऑफ कोर्स थैंक्स टू द कम बैक ऑफ फ़खर जमान। जब बांग्लादेश के खिलाफ वो फॉर्म में वापस आए, उसके बाद उन्होंने ठान ली थी कि भाई ये जगह उनकी है, एंड ही इज़ द वन। जैसे कि वहीद भाई भी प्रोग्राम में बात करते आ रहे थे कि वो उसको ड्रॉप करना ये सही नहीं होंगे, वो कभी भी क्लिक कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। ऑफ कोर्स कम बैक किया इंजरी से, या इंजरी थी या नहीं थी, ऑफ कोर्स तो बहुत बात की जा रही थी। अच्छा वहीद भाई, अब अबरार अहमद की शमूलियत पर बहुत बात की जा रही है। आपने देखा हार्दिक पांड्या की इंजरी हुई और 2 दिन बाद ही उनको ड्रॉप करके रिप्लेसमेंट ले लिए प्रसिद्ध कृष्णा की शक्ल में इंडियन टीम ने। तो अब शादाब को कंकशन है, आपने पहले एक में बॉलिंग नहीं करवाई, आपने रिप्लेसमेंट ली, अगले में ड्रॉप कर दिया, लेकिन भाई नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं लेनी उसकी, अबरार को नहीं लाना। क्या कमेंट करेंगे? कमेंट ये करूंगा भाई, इंडिया की टीम में दोस्तियां रिश्तेदारियां नहीं है यार। इसमें दोस्तियां रिश्ते, मतलब यार देखें, बात वही है कि यही चीज होती है कि जब ये वर्ल्ड कप चल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि यार अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल नहीं पहुंचना चाहिए। कामर अकमल ने भी ये बात की, एक तरह से उसने सही बात की। उसने कहा जी जब सेमीफाइनल पहुंच गए तो सारी चीजें जो है फिर चुप जाएंगी, और ये फैक्ट है। आप मुझे बताएं, अगर शादाब खान को कंकशन उस दिन हो गया था, जिसपे कि यहाँ तक हुआ कि उसने क्या बोलते हैं, अपने उमर गुल ने ये तक कह दिया कि जी वो जानबूझ के फील्ड से गया है, वो खेल सकता था, ठीक है। अब उसको कंकशन हो गया, वो मतलब बात खत्म हो गई। तो मुझे ये बताया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब इतने दिन गुजर गए, एक प्लेयर को अगर कंकशन ठीक नहीं हो रहा, ये उसका तीसरा कंकशन हुआ इस साल, मतलब इससे पहले T20 लीग्स में भी हुआ है उसको, ठीक है। तो भाई आप क्यों रिस्क ले रहे हो? मतलब ऐसा क्या शादाब, क्या आपका, एक तो ये है कि चलो या तो शाहीन शाह अफरीदी हो तो हम समझ सकते हैं कि यार मेन बॉलर है, इसके साथ हमें चलना पड़ेगा, हम इसके लिए वेट करेंगे। लेकिन मतलब वो कोई इतने फॉर्म में भी नहीं है शादाब इस टूर्नामेंट में, ना उसने कोई अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग में भी ठीक है, हल्का फुल्का उसने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये देखे ना, यही चीजें हैं जो हमें फिर मरवाती हैं, ठीक है, यही चीजें हमें बर्बाद करती है। अब मैं अगर इनकी जगह होता, मैं बहुत पहले शामिल कर चुका होता अबरार को। अब आपका एक रियलिस्टिक चांस बन रहा है सेमीफाइनल में जाने का। रियलिस्टिक चांस इसलिए है क्योंकि बहुत चांसेस है कि श्रीलंका अपसेट कर सकता है न्यूजीलैंड को, और आप इंग्लैंड की जो इस वक्त हालत है, आप इंग्लैंड को मतलब हरा सकते हैं, तो बहुत चांसेस हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, देखें इवन जो इफ्तिखार अहमद बॉलिंग कर रहा है ना, मतलब अगर आप थोड़ा सा, जो मेरी असेसमेंट है, आगे चल के इफ्तिखार की बॉलिंग एक्शन पे इश्यूज आएंगे, आप देखिएगा, ठीक है। बात यह है कि इनको बहुत पहले अबरार को लेना चाहिए था, अबरार को लाने से बहुत फर्क पड़ता। लेकिन भाई क्या कहें यार, ये लोग जिद्दी लोग हैं, ये स्टबर्न लोग हैं, ये नहीं सुनने वाले किसी की भी, ये अपनी मर्जी चलाएंगे, ये अपने ही लोगों को रखे। आप देख लेना यार, हारिस रऊफ पिटे जा रहा है, पिटे जा रहा है, पिटे जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है। क्या आप कहें, क्या कह सकता है आदमी, इनको क्या कहें इंसान यार। अच्छा, हारिस रऊफ के बारे में अब यही कहना चाहिए ना कि आप प्लीज ओडीआई क्रिकेट से थोड़ा आप रेस्ट करें। जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है वो आ गया, और खुद वो डोमेस्टिक में जाके, डोमेस्टिक तो उनके पास है ही नहीं। वो कौन करेगा, कौन करेगा भाई, कौन करेगा ये डिसीजन, कौन लेगा, मुझे बताना यार। ये तो देखे ना, सीधी बात है, आप उठा के देख लें पिछले 2-3 साल से, मतलब फैक्ट है ये कि पिछले 2-3 साल में आप मुझे बता दें कितने लड़के चेंज हुए पाकिस्तान टीम में। यही 16-17 लड़के खेल रहे हैं। यही जो मतलब अबरार को आप हटा दें, मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अबरार को आप हटा दें उस मिक्स से, ठीक है, तो यही 17 लड़के मतलब खेलते आ रहे हैं। इसमें क्या चेंज हुआ है मुझे बता दें, क्या ऐसा चेंज आया है? आप तो मतलब कोई एक शान को डालते चले, तो यही लड़के खेलते आ रहे हैं ना यार। तो ये कौन हटाएगा इनको भाई? बात ये है कि ये तो मानने को तैयार ही नहीं है ना। आपको, हमें नजर आ रहा है कि हारिस रऊफ ओडीआई का बॉलर नहीं है, इनको नजर नहीं आता।
इवन ये विकी कह रहे आर्टर नहीं से कि वो सवाल तो किया तो वो उन्होंने तो कहा नहीं कि हमारा कहा, मेन विकी बॉलर है, आर्टर हम ड्रॉप नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो हमारा स्ट्राइक बॉलर है, तो स्ट्राइक बॉलर जो है वो क्या 90 रन और 80 रन देता है हर मैच में, मुझे बता दें आप। मतलब यार अभी वही वाली बात है अब के, क्या कह सकते हैं यार, हमारे वहां जो है ना, हमारा हवाई बिगड़ा हुआ है, सीधी बात है। आप देख लेना यार, श्रीलंका में है अभी, श्रीलंका अभी अलाइव है, सेमीफाइनल अभी भी, जी बाय थिन लाइन मैथमेटिकली दे कुड बी इन द सेमीफाइनल्स, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। लेकिन वहां पर इतना शोर मच रहा है इस वक्त, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इतना शोर मचाया है कि आज उनके सेक्रेटरी ने, जो मोहन डिसिल्वा है, उसने रिजाइन कर दिया, ठीक है। वो रिजाइन कर गया, वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से स्टेप डाउन कर दिया, क्योंकि इतना उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो है उनको क्रिटिसाइज किया हुआ है कि ये क्या टीम है और क्या सेलेक्ट किया, और डिसिप्लिन नहीं है, और ये नहीं है, और करप्शन है, जो जो, ठीक है। हमारी तरफ हम रिवॉर्ड कर रहे हैं यार उस क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी को 3 महीने का एक्सटेंशन देके, जी जिसने 3 महीने में पिछले 4 महीने में सिवाय बिगाड़ के और कुछ नहीं किया है। किसी ने आज तक कोशिश की है जकाशरों से पूछने की कि भाई आपने ये 60 लोग किस लिए रखे हुए बोर्ड में, बताओ तो सही है कौन 60 लोग हैं भाई इस बोर्ड का। मतलब मैं आपको बताऊं तला यार, इनको तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने पेश करना चाहिए सबको। जी 900 800 900 एम्प्लॉइज इस बोर्ड में, ओ भाई क्या करते हैं 800 900 एम्प्लॉइज, जरा मुझे कोई समझा दे यार। मतलब बड़े से बड़े क्रिकेट बोर्ड जो है वो 100 150 आदमियों पर गुजारा करते हैं, ये किस बात के, मतलब इसमें सारे सियासी, या तो सियासी या रिश्तेदारियां या जान पहचान। और फिर सबसे बड़ी बात पता है क्या आपको, कि क्रिकेट बोर्ड में एक दफा आप एम्प्लॉय हो गए, उसके बाद निकालना अजाब हो जाता है आपको, क्योंकि आप कोर्ट में चले जाते हैं भाई। वो इससे पहले भी हो चुका है, एहसान मानी आए थे, उन्होंने कोशिश किया लोगों को निकालने की, वो कोर्ट पहुंच गए सारे के सारे कि जी हमें आप नहीं निकाल सकते। अजाब है यार ये बोर्ड, मतलब दे आर वेस्टिंग मनी, दे आर मतलब ब्लोइंग मनी अवे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब एक डायरेक्टर या मैनेजर कोऑर्डिनेटर रखा है, मतलब क्रिकेट बोर्ड का भाई, मतलब ऑलरेडी इतने डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, अगर अब उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए, और गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री और पीसीबी में कोऑर्डिनेशन के लिए अब आपने एक और बंदा रख लिया, और मैं ये बिल्कुल सर्टेनिटी से कह सकता हूँ कि वो कोई फ्री में तो काम कर नहीं रहा होगा भाई, लाखों में तनख्वाह ले रहा होगा। तो ये क्या मजाक है यार, ये मतलब किस बात का इनको एक्सटेंशन दिया गया 3 महीने का। और वही भाई सबसे बड़ा मजाक ये कि ये जब मैनेजमेंट कमेटी आई थी, पहले भी इसका जो काम था इलेक्शन कराने का वो नहीं किया, और अभी भी जो इनको पहली क्लॉज मिली है वो ये है कि मैनेजमेंट कमेटी शैल परफॉर्म प्राइमरी टास्क ऑफ फाइनलाइजिंग द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड कंडक्ट इलेक्शन फॉर द चेयरमैन पीसीबी, वो काम नहीं करेंगे ये। देखिए बात आप ये देखें भाई कि कल जो है, कल पहले प्रेस रिलीज चली क्रिकेट बोर्ड की, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने डिनाई किया कि नहीं जी ऐसी कोई चीज नहीं है, और कोई मतलब एक्सटेंशन नहीं मिला है, और ये है और वो, ये सारी चीजें हुई, ठीक है ना। उसके बाद जो है मतलब थोड़ी देर बाद आता है कि जी वो एक्सटेंशन मिल गया 3 महीने का। क्यों? क्योंकि कल पाकिस्तान जीता है यार, इसलिए एक्सटेंशन मिला इनको, वरना ये रुके हुए थे, इनकी समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, इधर जाएं या उधर जाएं, इनको निकालें या रखें। कल पाकिस्तान जीत गया तो बस एक्सटेंशन मिल गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं तो सीधा सवाल करता हूं ना, अब जकात शरीफ साहब जवाब दे, अगर ये टीम किसी भी वजह से, कुदरत का निजाम ले लें, जो भी ले लें, अच्छा खेले, कुछ भी करे, अगर ये टीम सेमीफाइनल खेलती है, तो फिर क्या जकात शरीफ ओन करेंगे ये मेरी टीम है? वो तो कह चुके हैं कि भाई ये तो मेरी टीम ही नहीं है, ये तो मेरे लड़के ही नहीं है, ये तो नजम सेठी ने सेलेक्ट किए थे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो चेंज ही नहीं कर पाया इस टीम के अंदर। तो अब क्या ओन करेंगे वो कि ये मेरी टीम है कि नहीं है? यार इन लोगों का कोई, भाई क्या बोले यार, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है हमारे मुल्क में, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है भाई। तो क्रिकेट बोर्ड में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब आई एम शॉक टोटली बियॉन्ड, आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स कि यार इतना, मतलब एक चेयरमैन जो है वो एक प्राइवेट टीवी चैनल को मैसेज पास ऑन कर रहा है, प्राइवेट मैसेज पास ऑन कर रहा है कप्तान का, और कह रहा है उनसे कि इसको चलाओ, इसकी स्क्रीनशॉट चलाओ। मतलब यार आप मुझे बता दें, 3 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं आप, क्या मतलब, क्या आप मुझे बताएं रिलेशनशिप होगी कप्तान की और चेयरमैन की? और मैं आपको ये बता दूं, अगर ये पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेल गई, फिर आप देखिएगा जरा बाबर के और प्लेयर के तेवर देखिएगा आप कैसे बदलते हैं आप, फिर इनको पता चलेगा। अभी तो ये प्लेयर दबे हुए थे ना, क्योंकि हार रहे थे, अभी जरा इनको जीतने दें, फिर देखें आप इनके तेवर कैसे बदलते हैं, फिर बाबर इनको बताएगा कि बाबर आजम क्या चीज है, फिर इनको पता चलेगा कितना आसान है एडमिनिस्ट्रेटर करना। यार मजाक एक और बात, वो जो कसीनो वाला मामला हुआ था श्रीलंका में, देखो सीधी बात है, कल भी जो हम जीते ना, इट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ वन मैन, दैट मैन's नेम वाज फाकर ज़बान, दैट्स ऑल यार। वरना क्या परफॉर्मेंस थी कल हमारी यार, 400 रन हमने दे दिए बॉलिंग में, 400 रन हमने करवा दिए यार बॉलिंग में,
क्या परफॉर्मेंस थी जो हम इतना खुश हो रहे हैं? फाकर ने एक एक्सेप्शनल इनिंग्स खेल गया, वो अकेले सिंगल हैंडेडली, उसके अलावा कोई इनको नहीं जिता सकता था। और बारिश होगी तो हमारी किस्मत आ गई, वरना अगर 400 पूरे चेस करने पड़ जाते 50 ओवर में, ये नहीं चेस कर पाते, क्योंकि किसी और बैट्समैन में एबिलिटी नहीं है कि वो फाकर की तरह खेल सकता है, इतने तेज 150 की स्ट्राइक रेट पे खेल सकता है। बात ये कि यार हम जो है ना, हमारी क्रिकेट इज इन डेंजर ऑफ मतलब गोइंग डाउन द ड्रेन। अगर हम सही तरीके से अब डिसीजन नहीं लेंगे अपनी क्रिकेट को लेकर, अगर हमने नहीं सही डिसीजन लिए, हम इसी तरह अपनी मन मर्जी से चीजें करते रहे, कोई प्रोसेस हमने नहीं सेटअप किया, तो भाई ऐसे ही होगा। फिर आप देखिएगा कितनी बर्बादी तरफ हमारी क्रिकेट जाएगी। आज आप अफगानिस्तान से हारे, कल आप फिर और टीमों से भी हारना शुरू कर देंगे। अच्छा, मतलब अभी एक और यार, वहीद भाई, एक और भी जराए से खबर आई थी कि शायद किसी रिश्तेदार को भी अंडर 19 टीम के साथ रखा है। जका अशरफ साहब ने कोई आपके पास कोई है इसकी डिटेल्स? कोई कह रहा है उनका दामाद है, कोई कह रहा है कोई। देखिए मुझे इसका नहीं पता। दूसरा देखें, बात याद रखा करें यार, तला बहुत केयरफुल होके बात किया करें, इसलिए क्योंकि लाइबलिस हो जाता है। तो जो चीज हमें पता है ना पक्का, हम उस पर जरूर बात कर सकते हैं। मुझे इसका नहीं पता अंडर 19 का कि क्या है आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन द थिंग इज दैट थिंग्स आर नॉट गुड इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसमें कोई दो मतलब कुछ है नहीं, इस पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। बात वो ये यार कि ये अभी क्या मतलब वो कह सकते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी और वो ये सारी बातें करके। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या हमारी अब तक परफॉर्मेंस रही है इस मतलब वर्ल्ड कप में? कुछ भी नहीं यार। मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर इसी तरह हमने मतलब क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल्स के लिए, तो बस फिर ठीक है यार। और अभी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए क्योंकि वी आर एज्यूमिंग कि जो है कैसे बोलते हैं, न्यूजीलैंड जो है हारेगा श्रीलंका से। अगर न्यूजीलैंड नहीं हारा तो फिर पाकिस्तान भी अगर इंग्लैंड से भी जीतता है तो मुश्किल है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का नेट रन रेट का बड़ा इशू है। पाकिस्तान नीड्स टू विन बाय मार्जिन ऑफ ओवर 100 रन्स, या फिर उनको 25-30 ओवर में टारगेट्स पूरे करने पड़ेंगे, जो कि हम नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, 180 रन के मार्जिन से हमारी टीम नहीं जीत सकती मैच यार अगेंस्ट इंग्लैंड, सीधी बात है यार। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मतलब बहुत गलत हो रहा है बोर्ड में जो भी हो रहा है। अच्छा, अब वहीद भाई, क्योंकि सेमीफाइनल की कल भी हमने वो मजाकिया तौर पे बात की थी ना माइकल वॉन वाली। अब सौरव गंगोली ने पाकिस्तान को वाइप आउट किया था कि भाई अब कोई चांस तो है नहीं सेमीफाइनल में जाने का, लेकिन अब कल की जीत के बाद कह रहे हैं वो भी कि पाक भारत टाकरा हो सकता है, तो वो भी यूटर्न उधर भी ले लिया उन्होंने सेमीफाइनल टाकरे पे। हम तो गेम बाय गेम चलना चाह रहे थे, लेकिन अब देखें ना, साबिक क्रिकेटर बात ये है कि उनकी ख्वाहिश है गंगुली साहब की, और कोलकाता उनका मतलब होम टाउन है, तो हम दुआ करते हैं ऐसे ही हो यार, मतलब सेमीफाइनल में पाकिस्तान आ जाए। लेकिन आई वुड सर्टेनली नॉट लाइक टू सी पाकिस्तान प्लेइंग इंडिया इन द सेमीफाइनल, क्योंकि भाई मतलब ग्रुप मैच में हारना एक अलग बात है, वो तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सेमीफाइनल तो बड़ा दिल दुखेगा फिर भाई, साफ सीधी बात है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जरा क्योंकि लास्ट मिनट है वेद भाई, ये साउथ अफ्रीका मैच जरा इसकी प्रेडिक्शन करेंगे। आप पहले कह चुके हैं कि थोड़ा मुश्किल ही है साउथ अफ्रीका के लिए आगे आना, लेकिन फर्स्ट 10-15 ओवर्स कोई फाकिर जमा जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स आज खेल जाए एक दो, तो वही एक अलग बात है। क्विंटन डिकॉक कर देना आज, मुश्किल लग रहा क्विंटन डिकॉक है उनके पास है, लेकिन वो देखे कल फाकिर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल गया यार। मतलब 11 छक्के भाई, कोई मजाक थोड़ी है यार। मतलब 11 छक्कों मतलब 66 तो आपने मतलब जो है 11 हिटों पे पूरे कर लिए। दे हैव गुड प्लेयर्स, बट आई थिंक ऑन दिस पिच थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए। दैट्स माय मतलब असेसमेंट। मुझे लग रहा है इस पिच पे थोड़ा सा फंसेगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि टर्न है, और फिर जडेजा और ये कुलदीप वगैरह ये मतलब। और फिर इंडिया की बॉलिंग आप देखें तो ओवरऑल इट हैज बीन वेरी गुड सो फार, शामी एंड बुमराह एंड ऑल। तो मुझे मुश्किल लग रहा है थोड़ा साउथ अफ्रीका, मुझे लगता है इंडिया जीतेगा। ठीक है, इंडिया फेवरेट्स हैं वहीद भाई को लग रहा है। वहीद भाई बहुत शुक्रिया आपका। कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। ऑफ कोर्स कल का प्रोग्राम होगा, मैच रिजल्ट होगा साउथ अफ्रीका, ऑफ कोर्स दे आर प्लेइंग इंडिया राइट नाउ। अगर साउथ अफ्रीका जीतता है ये मैच, तो क्योंकि नेट रन रेट उनका ज़्यादा है, थोड़ा ही ज़्यादा, मार्जिनली ज़्यादा है, तो टॉप ऑफ द टेबल आ सकते हैं। विल टॉक अबाउट इट कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।